तो अगर नेटवर्क लेवल पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आ जाता है सबसे पहले नेटवर्क बेस पर थ्रेड्स। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अगर ऐसा कुछ है नेटवर्क लेवल पर थ्रेड्स, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड आल्सो स्निफिंग एंड ईवरस्ट्रॉपिंग के लिए हो जाता है। दैट मीन कि टू स्निफ द पैकेट while transmitting the information from source to destination, okay? And also you can resolve the DNS, you can create DNS or ARP poisoning, है ना? एंड ऑल्सो मैन इन द मिडिल अटैक को करने के लिए नेटवर्क लेवल पर परफॉर्म किया जाता है। डॉस और डीडॉस अटैक होता है, पासवर्ड बेस्ड अटैक होता है, फायरवॉल एंड आईडीएस बेस्ड अटैक होता है। यह सेशन को हाईजैक करने के लिए होता है, सिंपल, ओके। तो ये जितना भी आपने देखा यहाँ पे नेटवर्क बेस्ड थ्रेट था, इन सब चीजों से रिलेटेड इतना ही नहीं है, बहुत सारे अभी पॉइंट्स हो सकते हैं नेटवर्क लेवल पर थ्रेट्स की बात करें। और अगर एक होस्ट या एक कंप्यूटर के लिए थ्रेट की बात करें तो क्या हो सकता है? पासवर्ड क्रैक करना, मालवेयर अटैक करना, फुटप्रिंटिंग इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, प्रोफाइलिंग, ओके, एंड आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन, बैकडोर एक्सेस के लिए, एंड प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, कोड एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये सारे थ्रेड बेस्ड अटैक होते हैं, और ये नेटवर्क बेस्ड अटैक था, और ये आपका होस्ट बेस्ड अटैक हो जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड अटैक अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इंजेक्शन अटैक, मतलब कि एसक्यूएल इंजेक्शन आपने देखा होगा, डेटाबेस वगैरह, जो भी आपका अगर कोई एप्लीकेशन चल रहा है डेटाबेस के लिए, तो उसके अंदर जो अटैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस इंजेक्शन, एंड ये सारी चीजें होती हैं। डेटा इवेल्युएशन वैलिडेशन एंड इन प्रॉपर डेटा और इनपुट वैलिडेशन के लिए, मतलब डेटा को एक तरीके से निकालने के लिए सब चीजें होती हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ टाइप के यहाँ पे अटैक होते हैं फॉर एप्लीकेशन लेवल। सबसे बेस्ट आपका अगर एचटीटीपी और ऐसा कुछ चल रहा है एप्लीकेशन, तो फिशिंग अटैक यहाँ पे बहुत पॉपुलर अटैक है किसी भी टारगेट को टारगेट करने के लिए। एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉमर्शियल वेबसाइट है, और उस कॉमर्शियल वेबसाइट पर जब हम लोग कोई भी मतलब प्रोडक्ट बाई करते हैं, तो जब भी आप एक प्रोडक्ट बाई करते हो तो मे बी डिटेल्स कुछ मांगा जाता है वहां पे प्रोडक्ट बाई करते समय, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स हो जाता है, एटीएम नंबर, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो ये डिटेल्स जब आप किसी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हो या यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते हो, सिंपल सा, जब आप एक यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीजें ऐड करते हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसके डेटाबेस में जाकर सर्वर के जिस भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाते हो उसमें जाकर स्टोर होता है। तो वहां पर क्या होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन के माध्यम से या एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक से उस पर्टिकुलर डेटा को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और वो मार्केट में मैन एज अ मतलब कि मिस यूज किया जाता है, और ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन ही कवर कर रहे हैं, और ये सारी चीजें मैं आपको एज अ मतलब कि पॉइंट बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब का प्रैक्टिकल्स भी है। फेज ऑफ अटैक की अगर हम लोग बात करें, रिस्क की बात करें, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि अगर एक तरीके का मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अगर कर रहे हो आप, तो क्या क्या स्टेप्स या फेज आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आप जो भी सोर्सेस यूज कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या रिस्क को आइडेंटिफाई करना, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं या जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको देखना, है ना, एंड रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग कोई भी रिस्क मैनेजमेंट, या एक मशीन है, फॉर एग्जांपल हमारा एक सर्वर चल रहा है और ये है वेब सर्वर, जो कि एचटीटीपी सर्वर बोला जाता है, आपने अगर देखा होगा तो। और ये वेब सर्वर या हमारी वेबसाइट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी वल्नरेबिलिटी या रिस्क मैनेजमेंट को एक तरीके का मेजर करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो एक स्टेप बना सकते हैं या एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। देखो, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, उसी बेस पर आपकी सिक्योरिटी, और जो भी है टारगेट हैकर अटैकर भी डॉक्यूमेंटेशन करता है, एंड एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर भी हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्वर है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरीके का क्या है, तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा कि ये पोर्ट ऐसे ओपन है, इस पर ये सर्विस है, हर चीज का एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, दो देन डेफिनेटली आप उन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट से। तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना आपके सोर्सेस को रिगार्डिंग कॉजेस, है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क जो भी उसमें होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है जैसे कि एक्सेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क, प्रोवाइडिंग एन
एस्टिमेट ऑन द लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। सिंपल कहने का मतलब यह है कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। रिस्क असेसमेंट की अगर हम लोग बात करें, मान लिया कि आपका जो वेब सर्वर है और उसमें कोई भी तरीके का एक पोर्ट ओपन है, XYZ कोई भी एक पोर्ट ओपन है, मान लिया कि 80 नंबर पोर्ट है, तो ये एक तरीके का हमारा एक नहीं होता है कि उस पे एक्शन लेना, उस पे काम करना है ना, उस पे मतलब उसको फिक्स करना, ये सारी चीजें हमारे एंड से होनी चाहिए। अगर हमारा ये पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी ओपन रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो सिंपल सा हमारा हैकर अटैकर द्वारा वो पर्टिकुलर पोर्ट कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा या उसको हैक कर लिया जाएगा। तो एक तरीके का प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन, उस पे एक्शन, ये सारी चीजें होना चाहिए। ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर तरीके से, फिक्सिंग, उसकी ट्रैकिंग, एंड देन रिव्यू करना चाहिए कि एग्जैक्टली हमने जितना भी मतलब जो कमी था किसी भी चीज को लेकर आइडेंटिफाई किया, उस पे एक्शन लिया, सारी चीजें, एंड उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करने के लिए जो भी पैचेज हो सकते हैं, जो भी मतलब एक्शंस हो सकते हैं, मैंने लिया। एंड उसके बाद प्रॉपर तरीके से हम ट्रैक करते हैं कि जो भी हमारा एप्लीकेशन था जिस पर मैंने ये एक्शन, ये सारी चीजें मेजर किया, इनको एनालाइज किया, इनका डॉक्यूमेंटेशन किया, फाइनली कि रिस्क रिव्यू में इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। ओके, तो इवेल्युएट करना फाइनली कि यहाँ वो चीज पर्टिकुलर हमारा वर्क किया या नहीं किया, फिक्स हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल ये एक स्टेप बनाया गया है। इतना ही नहीं, आप और भी एडिशनल चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेब सर्वर है, अगर हमें इसका रिस्क मैनेजमेंट देखना है, सारी चीजें, तो प्रॉपर तरीके से हमारा पहला स्टेप एज पर नॉर्मल डिस्कशन अगर हम लोग देखें, तो फर्स्ट स्टेप टू मॉनिटर सर्वर, हम अपने सर्वर का मॉनिटरिंग स्टार्ट करें। रिलेटेड सीपीयू यूटिलाइजेशन, डिस्क यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें। एंड देन सेकेंड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि उसमें अगर कोई ओपन पोर्ट्स या सर्विसेज तो नहीं ओपन है। अगर ओपन पोर्ट्स या कोई भी तरीके की सर्विसेज उसमें ओपन है, देन नीड टू फिक्स दैट। ओके, तो वहां पे हमें उसको फिक्स करना है, उसको मेंटेन करना है और उसको मैनेज करना है। अगेन अगर उसके अंदर हम लोग देखें एप्लीकेशन बेस्ड कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, लाइक HTTP सिक्योर है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं, वहां पे SSL सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई किया गया हमारे वेब सर्वर पर, और इजिली हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी, अवेलेबिलिटी भी डाउन हो जाएगी क्योंकि उस पर किसी भी तरीके का अटैक हो जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं। देन प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को मेजर करके फाइनली उसका एक एक्शन प्लान बनाना कि अब हमारे सिस्टम पर XYZ सर्विस ओपन थी, इसका पोर्ट नंबर ओपन था और इस पे हमारा SSL सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं है, तो इस पर एक्शन लेना, इस पर काम करना, इसके लिए एक रूट सीए डिप्लॉय करना और हर तरीके से उस पर्टिकुलर हमारे वेब सर्वर को फिक्स करना, क्या कहलाएगा आपका पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस प्रोसेस, और ये सब कहलाएगा। इवन देन इतना ही नहीं, अगर और आप ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड डिटेक्शन सिस्टम, IDS और IPS प्रिवेंशन सिस्टम, फायरवॉल टेक्नोलॉजी। ओके, तो मेनी टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन यूज टू मेंटेन द system security and everything, okay, for any environment, for any domain environment, for client environment। okay, तो ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है कि हाँ आपको एग्जैक्टली ये सारे पॉइंट को फोकस करना है और एग्जैक्टली ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए बस। आप अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम चेक करते हो या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए, जैसे कि एक स्प्लंक करके आता है, ये पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बट यू कैन चेक द ऑल एप्लीकेशन एज अ ट्रायल वर्जन, मतलब एक ट्रायल वर्जन पर आप इनको चेक कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना एक मशीन और दिखाता हूँ, इसको डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं स्प्लंक का। इसका एक वेबसाइट है, प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे स्प्लंक एंड टूल। ओके, तो आप सिंपल एंटर करो एंड यहाँ पे देखो, मे बी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू टर्न डेटा इनटू डूइंग। ओके, अनलॉक इनोवेशन, इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड ड्राइव रेसिलियंस, ऐसे करके दिया हुआ है। And this particular application is used to monitor your machine, related services, related open port, and all sensors, etc. Okay, so you can manage everything with the help of this particular application, and also you can use PRTG monitoring tools and
एनी टाइप्स ऑफ SEIM टूल, ओके। अगर आप नेटवर्क पर चेक करोगे कि SEIM टूल्स लिस्ट, तो मल्टीपल्स ऑफ टूल्स लिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ये सारा अपना नेटवर्क मॉनिटरिंग और ये सब कर सकते हो, ओके। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे SEIM टूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। स्प्लंक करके इसी में एक टूल है, PRTG मॉनिटरिंग करके आ जाता है। ये देखो IBM क्यू रडार करके आ जाता है, स्प्लंक करके आ जाता है, आर्क साइट करके आ जाता है, नेट क्यू करके आ जाता है, नेट LQ करके, ट्रस्ट वेब करके है, एलियन वॉल्ट करके है, एलियन वॉल्ट, और बहुत सारे ऐसे देखो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल्सो यू कैन यूज IBM क्यू रडार करके, ये जो है ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी और आपके नेटवर्क मशीन्स एंड सर्वर्स के एक एक चीज को मॉनिटर करके आपको रिपोर्ट दे सकता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्प्लंक करके यूज कर रहा हूँ। अगर इसको आपने इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे आप आएंगे और रिक्वेस्ट ट्रायल के लिए जैसे प्रोडक्ट में आप आ जाओ, प्रोडक्ट में आपको आ जाना है स्प्लंक इंटरप्राइज पर, ओके एंड सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। फ्री ट्रायल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप यहाँ पे आके लॉग इन नहीं करेंगे, या यहाँ पे डिटेल्स आप अपना भर लेंगे और उसके बाद जस्ट यहीं पे विंडोज सेक्शन के लिए, काली लिनक्स के लिए या लाइनक्स के लिए आ जाएगा। 60 दिन के लिए फ्री एडिशन है और उसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। लॉग इन या साइन अप करना बहुत ईजी है। साइन अप पे क्लिक करेंगे आप एंड जस्ट आप यहाँ से नेम डिटेल से देखो पूरा फिलअप करेंगे एंड एग्री करके क्रिएट कर लेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ये ऑप्शन दे रहा है ना, यही नीचे डाउनलोड का सेक्शन आपको आ जाएगा, ओके। एंड ऑल्सो यू कैन यूज PRTG मॉनिटरिंग टूल लाइक PRTG मॉनिटर टूल, ओके। ये वाला टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिस टूल इज ऑल्सो यूज टू मॉनिटर योर network machines regarding open port sensors and multiples of services, CPU, hardware, okay, virtual machines, etc etc, everything you can monitor with the help of this particular tool, okay। तो देख सकते हो PRTG एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो कि इस कंपनी ने बनाया था। सेवरल सॉफ्टवेयर वर्जन्स आर कंबाइंड अंडर द अम्ब्रेला टीम। तो पर्सकलर कुछ करके ऐसे दिया हुआ है, ये इसके डेवलपर्स हैं। बट अगर आप इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो दिस पर्टिकुलर मॉनिटरिंग टूल इज अ प्रोफेशनल एंड फ्लेक्सिबल नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आपके नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स, यूसेज, ओके, और किसी भी तरीके का अगर वल्नरेबिलिटी है तो उसका एक नोटिफिकेशन, ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों को टूल दिखाने के लिए ये मशीन ऑन किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। स्प्लंक करके जो है डाउनलोड करके आप भी इंस्टॉल करके अगर ट्राई करना होगा तो कर लेंगे, नो इशू, ओके। सो फाइनली अगर मैं चेक करूँ इज देयर एनी स्प्लंक ऑप्शन, नो। तो SP स्प्लंक इंटरप्राइज यहाँ पे आ गया है। मैं इसको जब ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा। एक बार इंस्टॉल करने के बाद इसका पोर्ट नंबर 8000 होता है, तो 127 अपने लोकल होस्ट के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो ऐसे अपना लोकल होस्ट और 8000 ये पोर्ट नंबर ऐड कर देंगे तो ये डेफिनेटली एक्सेस हो जाएगा। एंड देन इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसका यूजर नेम टाइप करेंगे एंड इसका जो भी पासवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल पता नहीं पासवर्ड मैंने क्या दिया था, पासवर्ड ही इसका, हो गया। तो ये लॉगिन हो गया एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो भी ये रिसोर्स है, ये टूल है, ये पूरा का पूरा सर्च, रिपोर्टिंग और ये सब कुछ के लिए रेडी है। एंड यहाँ पे कंसोल है जो कि आप ऊपर देख सकते हो, स्प्लंक बार है ये, और यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम आपको मिल जाता है, ओके। लाइक इफ यू वांट टू integrate multiples of application with this particular platform, then you can follow these all instructions, okay। so और भी applications यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन जो कि है प्रेफरेंसेस एंड लॉग आउट। प्रेफरेंसेस अपनी प्रोफाइल और ये सब चीजें सेट करने के लिए, रिलेटेड मैसेजेस, इफ यू
If your network or machine have any vulnerability or any information, then you can check the message from this particular option. And setting is used to check the monitor, to check the monitoring details. Okay, सेटिंग ऑप्शन से सारी मॉनिटरिंग डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। एक्टिविटी विजर्ट्स में जो आप ट्रिगर्ड अलर्ट कुछ ऐसा है तो उसका आप प्रॉपर तरीके से लॉग और ये सब चीजें देख सकते हो। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे आकर दिखाऊं आप लोगों को मॉनिटरिंग कंसोल में दिखाऊं तो ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमारा मशीन है इससे रिलेटेड ये मॉनिटरिंग स्टार्ट करेगा। दिस इज द ट्रायल वर्जन या ऐसे कुछ है, तो मल्टीपल आप चीजें तो यहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी एक्सेस करने को, बट कंसोल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन, यहाँ पे एक विंडोज की मशीन है, 2 GB फिजिकल मेमोरी है, एक सीपीयू यहाँ पे लगा हुआ है और इसका यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो कितना है। 2 days लाइसेंस यूसेज 0, डिस्क यूटिलाइजेशन 52%। और यहाँ पे जो इसका स्पीड है वो 3.6 KB/s से ऐसे ये दिखा रहा है। सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करें तो 77.35%, और जो भी इसकी डिटेल्स दिखा रहा है ऑल प्रोसेसेस 100% है ना। मेमोरी यूटिलाइजेशन 50%, जो भी है सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके आ रहा है, साइज और ये सारी डिटेल्स। कलेक्शंस क्या है, अगर किसी भी उस पे टॉपिक मतलब पॉइंट पर आप क्लिक करते हो तो आप उसका अपडेट और देख सकते हो कि जो भी इंस्टांसेस वो रन कर रहा है पर्टिकुलर केवी या वर्चुअल मेमोरी और इन सब चीजों के अंदर, तो उससे रिलेटेड ये दिखा देगा कि क्या एग्जैक्टली इंस्टांस या जो भी सर्विस वो रन कर रहा है। तो ये है। लॉग वगैरह का भी सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा एंड आप लॉग वगैरह भी चेक कर सकते हो। फॉरवर्डर है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे हेल्थ चेक आइटम्स एंड एवरीथिंग, समरी वगैरह में भी आपको ये सब मिल जाएगा। तो कलेक्शन मैट्रिक्स कह रहा है सर्च इज वेटिंग फॉर इनपुट। ओके, तो अब यहाँ पे सर्च इज वेटिंग फॉर इनपुट चेक कर लेते हैं थोड़ी देर वेट करके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कलेक्शन मैट्रिक्स में मेमोरी यूसेस का अभी सब कुछ वेट है, मतलब सब कुछ अभी यहाँ पे ये सर्च कर रहा है। डेटा कलेक्ट अभी करेगा, ये थोड़ा सा टाइम दो। तो ये मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज में मॉनिटरिंग टूल मिलेंगे आपको यूज करने के लिए। अब ये थोड़ा सा स्लो है रन करने में और इन सब चीजों में। ओके, ये इंटरप्राइज लेवल पे हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपका उतना फास्ट मशीन और ये सब होना चाहिए। अभी देखो ये पूरा का पूरा लोड लेकर वर्क कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल मुझे बस ये बताना था कि मॉनिटरिंग टूल से आप अपने नेटवर्क को एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका। एंड और भी यहाँ पे आपके पास वायर सार्क मॉनिटरिंग टूल आता है जिसमें आप अपने नेटवर्क इंटरफेसेस को मॉनिटर कर सकते हो कि अगर आपका लोकल एरिया कनेक्शन 2 है तो इससे रिलेटेड हमारी ट्रैफिक कहाँ पे मूव हो रही है, कहाँ पे जा रही है, सब कुछ आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा नेटवर्क 1 जो है ये कोई ट्रैफिक लीड कर रहा है, क्या डेटा सेंड और रिसीव कर रहा है, किस होस्ट यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है इसका, इथरनेट फ्रेम क्या है, पैकेट क्या जा रहा है, तो सब कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हो। वाईफाई मॉनिटर करना हो तो भी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, जो भी ट्रैफिक होगी कंप्लीट मॉनिटरिंग हो जाएगी। ओके, ऐसे करके ये सारी चीजें होती हैं। और जब भी आप अभी देखो इधर ये सर्च ही कर रहा है केवीएम इंस्टांसेस को, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। ये डीएलपी और इन सब चीजों के बारे में आगे आपको पता चलेगा जब थोड़ा सा डिटेल्स में और पढ़ लेंगे, एनालिसिस करना फुटप्रिंटिंग एंड ये सब चीजों को लेकर। बट कोई भी जो फेज होता है ना तो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि सबसे पहले रिकॉनियंसेस करके होता है जिसमें एक्टिव पैसिव फेज आप इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो। एंड जब भी आप, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जब भी आप यहाँ पे एक्टिव पैसिव को लेकर वर्क करते हो तो एक्टिव मतलब होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन आपका टारगेट के साथ, और पैसिव मतलब होता है कि आप कोई भी तरीके का थर्ड पार्टी मीडियम थर्ड पार्टी रिसोर्स यूज कर रहे हो या सोर्स यूज कर रहे हो टारगेट की इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, अभी इसका एक डेप्थ वर्जन आगे जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में है। वी आर लर्निंग हियर ओनली इंट्रोडक्शन चैप्टर एंड
नेक्स्ट वन इज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है, सब लोगों को पता है कि अगर हमारा एक टारगेट है, चाहे वो वेब सर्वर है, वेबसाइट है, या कोई कंप्यूटर मशीन है, तो स्कैन करने का मतलब होता है कि यू कैन कलेक्ट द वल्नरेबल इंफॉर्मेशन। लाइक स्कैन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें वल्नरेबिलिटी क्या है, उसके अंदर जो भी मतलब कि कमियां हैं, या जिस भी तरीके के उसके अंदर हम लोग सर्विसेज ओपन पा जाते हैं, उससे रिलेटेड फिर हम लोग अपना जो भी एक्सप्लॉइट कोड एंड पेलोड वगैरह डिजाइन करते हैं एंड देन वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो स्कैनिंग। एंड अगेन उसके बाद क्या होता है, गेनिंग एक्सेस। जब आप पता कर लेते हो रिकॉग्निशंस एंड प्रॉपर तरीके से डिटेल्स, एक्टिव पैसिव किसी भी तरीके से उससे डायरेक्ट कनेक्ट होकर या किसी थर्ड पार्टी से, उसके बाद आप स्कैनिंग, उसकी और डिटेल पता करने के लिए पूरा नेटवर्क स्कैन करते हो, उस होस्ट के बारे में पता लगाते हो, मल्टीपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब आपके पास कलेक्ट हो जाती हैं, देन गेनिंग एक्सेस। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से गेनिंग एक्सेस है। गेनिंग एक्सेस में क्या होता है कि आपका प्रॉपर तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन लेवल, नेटवर्क लेवल एंड डॉस लेवल सर्विसेज जो भी होती हैं, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस, ये पूरी डिटेल्स आपके पास मिल जाता है। ओके, गेनिंग एक्सेस आप इन सब चीजों को इस्तेमाल करके कर सकते हो। कभी कभी अगर मान लिया कि आपने जब स्कैन किया, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या जो भी टारगेट था उसके कंप्यूटर सिस्टम में एफटीपी सर्वर एक ओपन मिला, और ये वल्नरेबल पॉइंट आपको मिल गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डॉस अटैक एफटीपी पर तो करेंगे नहीं, है ना। तो एग्जैक्टली गेनिंग एक्सेस में हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग एंट्री कर लेते हैं, एक्सेस ले लेते हैं, या जो भी इंट्रूडर है जब एक्सेस ले लेता है किसी मशीन के अंदर, तो एग्जैक्टली वो अ, मतलब डिजाइन करता है कि किस तरीके का अटैक वहां पे परफॉर्म हो सकता है। ओके, अगर एफटीपी यहाँ पे ओपन मिल जाता है, तो ये हाइड्रा अटैक कर सकता है यहाँ पे। ओके, या एफटीपी को कंप्रोमाइज करने के लिए वो ब्रूट फोर्स कर सकता है आपके एफटीपी सर्वर को। ओके, एंड अगर कोई वेब सर्वर मिल गया, लाइक टीएफटीपी सॉरी एचटीटीपी की सर्विस मिल गई, तो वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर सकता है, या उसके किसी भी तरीके का वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड डेटा मिल गया जहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ऐसे कुछ मिल जाए, तो वो यहाँ पे डेटाबेस अटैक कर सकता है, जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह नेम से अटैक होता है। तो मेन कहने का मतलब है कि पता लगाना, प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेस ले लेना, एंड देन एक्सेस मेंटेन करने के लिए जो भी अपलोड डाउनलोड करना था वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना। कि जैसे आपने जब एक्सेस ले लिया तो वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना था और अपना कोई पेलोड वहां पे अपलोड करना था, कोई बैकडोर भी बनाकर रखना था यहाँ पे, तो वो सारा काम आप करते हो। क्योंकि बैकडोर अगर आप बनाकर रख देते हो तो आपको ये जो ऊपर के प्रोसेस है ना, ये फॉलो नहीं करना पड़ता है। जब भी आपको एक्सेस लेना होता है तो डायरेक्टली आप अपने बैकडोर से इस मशीन के अंदर एक्सेस ले लेते हो। फिर आपका जो टाइम प्रोसेस है, ये सारी चीजें क्या होती है, बच जाती हैं। ओके, ये इसीलिए कहा जाता है कि जब एक बार आपकी मशीन या आपके सर्वर पर हैक अटैक हो जाए, तो उसको प्रॉपर तरीके से आप फॉर्मेट करो, रीसेट करो, एंड देन सब चीज नए उसमें सर्विसेज के साथ एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। ओके, एक मिनट। इंट्रोडक्शन में ये सब होने के बाद जब आप एक्सेस ले लेते हो, तो बैकडोर वगैरह भी हैकर अटैकर छोड़ देता है, इसलिए क्लीन कंप्लीट कंप्लीट फॉर्मेट और ये सब चीजें कर लेना चाहिए मशीन को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए। एंड हैकर अटैकर इतना सारा काम करने के बाद वो सारा अपना जो भी प्रोसेस इस्तेमाल किया रहता है ना, जैसे कि कोई वल्नरेबिलिटी ना रहे उसके अंदर, नहीं होता है कि रिकॉर्ड को हटाना, तो क्लियरिंग ट्रैक्स, तो ये सारा काम वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी मशीन को, या जो भी हैकर अटैकर किसी मशीन को जब कंप्रोमाइज करता है तो वहां पे जो भी रिकॉर्ड या सबूत है वो छोड़ दे वैसे ही, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था ओनली कि आपने कैसे वर्क करना और ये सारी चीजें होती हैं। तो आप में से कितने लोगों का लाइनेक्स इंस्टॉल हो गया? यहाँ से आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फुटप्रिंटिंग सिंपल सा हम लोग यहाँ पे अगर समझे तो फुटप्रिंटिंग इज अ प्रोसेस टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट। पहला वर्ड इसका यही है कि टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो जो भी टारगेट की इंफॉर्मेशन होती है उसको पता करने के लिए फुटप्रिंटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके,
फुटप्रिंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे सर्च इंजन के थ्रू कैसे फुटप्रिंटिंग करते हैं, वेब सर्विसेज का फुटप्रिंटिंग कैसे होता है, सोशल नेटवर्किंग हुआ है ना, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, ईमेल फुटप्रिंटिंग, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस बेस्ड फुटप्रिंटिंग, हुईज की फुटप्रिंटिंग, डीएनएस फुटप्रिंटिंग, नेटवर्क बेस पर एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग करेंगे। क्योंकि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम की वल्नरेबिलिटी या कमियां पता करना है, देन फर्स्ट स्टेप इज इज फुटप्रिंटिंग। वहां पे पहला स्टेप आपका क्या है, फुटप्रिंटिंग है। फुटप्रिंटिंग आपको बता देगा कि हाँ इस मशीन के अंदर ये बेसिक कमियां हैं जिसके थ्रू आपके किस कंप्यूटर सिस्टम को या आपके सर्वर को कंप्रोमाइज किया जा सकता है। ओके, तो फुटप्रिंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, फुटप्रिंटिंग इज द प्रोसेस और टेक्निक टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट। ओके, नेक्स्ट, गैदर द एज मच एज इंफॉर्मेशन, मतलब कि जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पहला स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या आपके कंप्यूटर सिस्टम को जब भी कोई टारगेट करेगा हैकर अटैकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल कर फिर उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, प्रॉपर तरीके से ये है कि फुटप्रिंटिंग के बाद भी आपको एन्यूमरेशन करना पड़ता है, स्कैनिंग करना पड़ता है, एंड देन फिर एक्शन अटैक या परफॉर्म करता है कर अटैकर। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद ये दो तरीके का इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस यूज कर सकता है। पहला एक्टिव फुटप्रिंटिंग एंड सेकेंड वन इज पैसिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव फुटप्रिंटिंग मतलब होता है कि डायरेक्टली जो भी हमारा टारगेट है, यानी कि एक हैकर का कंप्यूटर ये है, जब ये किसी मशीन को टारगेट करेगा तो या तो एक्टिव में डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा और फिर उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है। उस समय अगर यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग टीम है बैठी हुई है या वर्क कर रही है तो बहुत आसानी से पता कर लेगा कि कोई इंट्रूडर हमारे नेटवर्क में आ रहा है, कोई ऐसा डिटेक्शन सिस्टम या प्रिवेंशन सिस्टम लगा है तो वो बता देगा, फायरवॉल वगैरह है, ये सब है, रूल कन्फिगर है तो उससे पता चल जाएगा, या कोई आईपी अलर्ट सिस्टम कन्फिगर है तो वो भी बता देगा कि एक इंट्रूडर लॉग इन हुआ है, राइट। तो आपका कंपनीज के अंदर अगर देखेंगे तो एक्टिव फुटप्रिंटिंग और ये सब चीजों पे अगर प्रॉपर टीम वर्क कर रही है तो नॉट पॉसिबल। पैसिव फुटप्रिंटिंग होता है कि ये आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये बहुत सारे अदर रिसोर्सेस यूज कर सकता है। ओके, तो अगर मान लिया कि कोई टारगेट है, उसका अदर रिसोर्सेस आपको इस्तेमाल करना है, तो करंटली आप क्या यूज करोगे, आप सोशल मीडिया उसका चेक करोगे, राइट, है कि नहीं, कि सोशल मीडिया पे क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। जॉब प्रोफाइल्स, उसका जॉब पोस्टिंग वगैरह रिलेटेड कुछ ऐसा तो नहीं है कि कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज की हायरिंग कैसे होती है, क्या है, कैसे है, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन उसका एंड नेटवर्क डिटेल्स उसका जो भी है, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से पता करने की कोशिश करते हो। ओके, ईमेल और इन सब चीजों से भी पता चलता है। तो ये हमारा पैसिव फुटप्रिंटिंग आ जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग फुटप्रिंटिंग की बात करें तो कुछ ऐसे टूल हैं जैसे कि किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी क्या थी, पहले क्या था, कैसा था, क्या था, वो पता करने के लिए हम archive.org का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो एनी हु PIPL सर्च होता है, archive.org है, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस करके होता है, एंड एडवांस गूगल सर्च होता है, GHDB गूगल हैकिंग डेटाबेस। गूगल बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन खुद ही दे देता है किसी भी टारगेट के बारे में। सो 10 to 20% इंफॉर्मेशन आप यहाँ से पता कर सकते हैं। एनमैप टूल है, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टूल है archive.org, अगर आप इसका यूज करना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो, तो सिंपल, आपके सिस्टम पर इंटरनेट चलना चाहिए क्योंकि ये लाइव स्कैनिंग है। दीज आर द टूल्स विच गिव्स यू ओनली द बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन का पहला मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ये पहला स्टेप हो सकता है। तो मैं यहाँ से ब्राउजर ओपन करता हूँ, सिंपल archive.org। अब ये archive.org क्या होता है, जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है ना तो उसका एक आर्काइव डेटा तैयार हो जाता है। अगर कभी वेब डेवलपमेंट और ऐसा आपने करा होगा, और उसके अंदर जो भी चेंजेस आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड करते हैं डेली बेसिस पर, मंथली, ईयरली, जो भी है, वो सारा अपडेट archive.org के अंदर स्टोर होता है। और ये एक पब्लिक डोमेन है तो यहाँ से आपको वो इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। तो archive.org मैंने टाइप किया
और किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर क्या चेंजेस हैं वो सब आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो मैं देखता हूँ क्या है, ये गूगल कर लेते हैं। ओके, तो archive.org, यहाँ पे आप कोई वेबसाइट डायरेक्ट ऐसे नहीं मिल रही है तो सर्च कर सकते हैं आर्काइव करके जो भी है। तो इंटरनेट आर्काइव, ओके, इंटरनेट आर्काइव इज नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी ऑफ मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर्स, म्यूजिक, वेबसाइट्स एंड मोर। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन का ये क्या है, एक फ्री आर्काइव लाइब्रेरी है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो आप ट्राई करो, मल्टीपल्स ऑफ बुक्स एंड ये सब आप ट्राई कर सकते हो, मे बी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए या देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको बस डोमेन की डिटेल्स ऐड करना, फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड वन मोर थिंग, हमारे पास यहाँ पे एक और टूल आ जाता है जो कि है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, जहाँ से ईमेल ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं, देखते हैं। जैसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि हु इज से पता चलता है कि कोई भी डोमेन या जो भी आपका डोमेन है वो किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए रजिस्टर है और कैसे है। तो हु इज करके आप टाइप करें, आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। पहला वेबसाइट ऐसे मिलेगा whoislookup.com, एनी हु करके भी आता है, ये दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ कोई भी डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया, या मैंने यहाँ पे टाइप किया netfire.net, testfire.net, testfire.net, इस वेबसाइट को आप लोग भी चेक कर सकते हो। तो testfire.net डोमेन नेम है, ये किसके लिए रजिस्टर है, कब से रजिस्टर है, लास्ट अपडेट क्या था, इसके कितने डीएनएस सर्वर चल रहे हैं, ओके, कहाँ पे स्टेब्लिश है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, ओके। एंड दिस इज द रॉ डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन, ओके। एनी हु भी सेम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, archive.org भी आपको बता दिया। पीआईपीएल सर्च जो होता है ना, ये पेड हो जाता है। अगर पीआईपीएल सर्च में लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन विद ट्रस्टेड इंटेलिजेंस, ओके। testfire.net की जो वेबसाइट है, इसका मैंने एक क्विज क्वेरी किया, और यहाँ पे मुझे एक डीएनएस नेम मिला हुआ है जो कि नेम सर्वर है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ns1 डॉट ये भी करके आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे देखो आईपी लुकअप है, तो यहाँ पे डोमेन लुकअप तो कर नहीं सकते, तो हम लोग कुछ ऐसा टूल या कुछ ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीएमडी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और एनएस लुकअप स्पेस, अगर मैंने जो कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट करके मैं देखूं तो क्या कुछ डिटेल्स मिलेगी। तो यहाँ पे एक आईपी मुझे मिल रही है, इस आईपी को हम लोग कॉपी करते हैं, एग्जैक्टली ट्रैक करते हैं यहाँ पे लुकअप करके। ये मेरा दिखा रहा था इंडिया महाराष्ट्र, तो अभी यहाँ पे चेंज हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट वर्जीनिया सिटी जो है यहाँ पर है, और इसका लोकेशन यहाँ पे है, ओके। अगर आप गूगल मैप पर जाकर ये लोकेशन ट्रैक करेंगे तो इसका लोकेशन डिटेल दिखा देगा कि इस लोकेशन से ये सर्वर क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ओके। या इस गूगल मैप पर आप यहाँ से भी देखो ऑप्शन दे रहा है जाने का। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, दो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो आप वहां तक पता कर सकते हो कि ये आईपी हमारे नेटवर्क में आया है तो कहाँ से पिंग कर रहा है। समझ में आया ना? तो व्हाट इज माई आईपी में ये डिटेल्स या ये डेटाबेस आपको मिलेगा।
तो आईपी लुकअप ये कर सकते हैं। ये वेबसाइट वगैरह का नाम आप लोग याद रखना, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस में ये डेटा मुझे मिला हुआ है। archive.org करके मैंने दिखाया, हुईज करके दिखाया। मैं एक नोट भी आप आज मे बी लेट नाइट सेंड जरूर करूंगा, नोट्स आज जरूर करेंगे। तो ये डिटेल्स आपको हो जाती है। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो एडवांस गूगल सर्च। आप लोग जब कोई डेटा सर्च करते हो ना, एडवांस गूगल सर्च के थ्रू करो तो ज्यादा फिल्टर आप कर सकते हो। और ये गूगल का ही सर्च इंजन है, बिल्कुल वर्क करेगा वैसे ही, बट इसमें आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च करना है किसी भी कीवर्ड को, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया अपना ये एक नेम सर्च किया और कोई फ्रेज और ऐसा कुछ है यहाँ पे, पुट द एग्जैक्ट वर्ड। हर चीज का एक मतलब नहीं होता है कि प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल्स फिल्टर करके देगा। और यहाँ पे इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो, बिटवीन क्या है कैसे है, एंड नंबर ऑफ रिंगिंग फ्रॉम ये कुछ दिया हुआ है। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आप सर्च करना चाहते हैं, किस लोकेशन के लिए, मान लिया कि ये जो पर्टिकुलर नाम मैंने डाला हुआ है ये किस कंट्री के लिए है, कहाँ से है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंडिया डाल दिया। एंड लास्ट अपडेट आप 24 आवर्स में इससे रिलेटेड या जो भी आप टारगेट यहाँ पे देते हो उससे रिलेटेड अपडेट देखना चाहते हो, जो कुछ भी है। एंड फाइनली इतना करके आप एडवांस सर्च को एंटर कर दो, तो रिलेटेड आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि अच्छा ये नाम है जो लिंक्डइन पर दिखा रहा है कि फाउंडर एंड ऐसे करके। फिर यहाँ पे ये मुंबई महाराष्ट्र ऐसे कुछ करके दिखा रहा है। ओके। एंड और भी उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक डिटेल्स हमारा आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल पेज है। एक यहाँ पे किसी का डिटेल्स दिखा रहा है, बट मैक्सिमम चीजें आप फिल्टर करके यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड यहाँ पे टाइप किया था, एक ही 2 ऑप्शन डिटेल्स टाइप किया था। अगर किसी कंट्री तो वाइज एक टाइम रिपीट करिए ना, ये पार्ट मिस हो गया। advancedgooglesearch.com होता है ना, एडवांस गूगल सर्च होता है। इसमें क्या होता है कि गूगल सर्च जैसे ही काम होता है ना। एग्जैक्टली आप जिस भी टारगेट को सर्च करना चाहते हो वो करो, एंड देन कंट्री वाइज रीजन वाइज कितनी देर का अपडेट चाहिए कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन को लेकर, है ना, ये टारगेट है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। क्लियर? ओके, सर इधर हम समझो। डोमेन नेम से भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी आप सर्च करना, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज बता रहा हूँ तो एग्जैक्टली देयर इज नो नीड टू एलोबरेट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके। आप एक हिंट लो यहाँ पे, देखो कैसे क्या है, एंड देन उस पर ट्राई करो, देखो। बाकी सिर्फ समझने के लिए है एंड इसको यूज करने के लिए, राइट। तो ये है। एंड ये जो वेबसाइट मैंने दिखाया testfire.net, इसको आप नोट कर लो। कोई भी चीज देखना होगा, सर्च करना होगा, तो आप इस पे जरूर ट्राई करना। इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपन सोर्स है ये वेबसाइट। ओके, यहाँ पे समझ में आया? ये नहीं कि गूगल फेसबुक पे ट्राई मारने लगे। तो इसलिए तो दिस इज एथिकल, आई थिंक। हम्म, ठीक है। सर और यहाँ पे nmap टूल, GHDB गूगल हैकिंग डेटाबेस, यहाँ पे भी मल्टीपल्स ऑफ वल्नरेबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप सिंपल टाइप करोगे गूगल पर GHDB, तो यहाँ पे एक तरीके का गूगल हैकिंग डेटाबेस दिया हुआ है। द GHDB is an index of search queries. We call them docs, used to find publicly available information intended for pen tester and security researchers. ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स और पेन टेस्टर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को इंडेक्स करके इस डेटाबेस में क्या करते हैं, रखते हैं। आप लास्ट कुछ क्वेरीज पता कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर इन यूआरएल और ऐसे किसी चीज को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं आपको जाना है, एलोबरेट हो रहा है तो ऐसे होने दो, अदरवाइज आप यहाँ पे सारे ऑप्शन है ट्राई करना। ओके। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, बट GHDB वाला ऑप्शन जरूर ट्राई करना। एक्सप्लॉइट बेस्ड अगर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो देखना, बट अभी ये सब चीजें जब समझे नहीं है तो कुछ नहीं है। बट GHDB में देखो क्या दिया हुआ है कि साइट vps.ovs.net करके एक वेब सर्वर है, जहाँ पे इन्होंने मतलब ये कोई है
जो ऑथर हैं जिन्होंने कुछ वल्नरेबिलिटी ये कब फाइंड किया था 12/1/2022 को। ओके, इस पर क्लिक करो आप और इसके बारे में पढ़ो। तो वल्नरेबिलिटी अपडेट और ये सब चीजें आपको मिल जाएगा, वेबसाइट डिटेल्स मिल जाएगा, ऑथर कौन थे, और डायरेक्टली आप यहाँ से गूगल पर जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हो। ओके, ये पब्लिश किया था इन्होंने यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो ये साइट डिटेल्स है, और यहाँ पे देखो ये ओपन होके आ गया, ट्राई गूगल सर्च, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। मैं भी ये सिंपल पेन टेस्टर रिसर्चर द्वारा कुछ इंडेक्स बनाया गया है, डेटाबेस है, जहाँ से जब आपके पास एक प्रॉपर पेन टेस्टिंग नॉलेज और ये सब चीजें रहेंगी तो आप एग्जैक्टली इसका मतलब और ये सब समझ पाएंगे। अब प्रॉपर ये गूगल इसके आईडी और इन सब चीजों के साथ यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो आप सर ये गूगल वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कैसा है? हाँ, ये वहां पे पोस्ट है, इंडेक्स करा हुआ है, लास्ट जो भी रिसर्चर पेन टेस्टर द्वारा चीजें थी, राइट। तो ये यस सर। अब एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि ये अब मैं क्या एग्जैक्टली बताऊं ये किसका डेटा है कैसे, मैं ज्यादा यहाँ पे वो नहीं कर सकता, बट आपको डोमेन नेम मिला हुआ है तो एग्जैक्टली आप सर्च कर सकते हो वेबसाइट को कि क्या है कैसे है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो ये आपको मिल जाता है। गूगल हैकिंग डेटाबेस में इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप बस सर्च करो। इन यूआरएल आपको यहाँ पे मिल जाता है और आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। लाइक अभी ये सर्च कर रहा है, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लॉइट डेटा में जाने के बाद कुछ रिकॉर्ड डिटेल्स और ये सब भी आ रहा है, ऑथर डिटेल 0 है। और भी कुछ यहाँ पे है, एक्सप्लॉइट्स चेक करें। तो ये आप देख सकते हो विंडोज के अंदर किसी ने ढूंढ के रखा हुआ है, विंडोज का एक इंडेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन आरसीई का एक क्लाइंट लेवल पर कुछ वर्जन है और इससे रिलेटेड कुछ कमी रही होगी, क्या है कैसे है, विंडोज 32 में इन्होंने इस्तेमाल किया था और डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने रिसर्च करके वो पूरा वो रखा हुआ है। तो इंडेक्स है सिंपल जीएचडीबी, जहाँ पे रिसर्चर पेन टेस्टर जो भी हैं इनकी इंडेक्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, एक इंडेक्स है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो इन यूआरएल है ना, अगर आप इसको देख जाएंगे तो मैं भी इंटरनेट पर आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये क्या इंफॉर्मेशन देगा आप या हम लोग जो भी है, सिंपल देख सकते हैं इन यूआरएल वल्नरेबिलिटी होती है वेब वेब सर्वर्स के अंदर। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा जो डेवलपिंग मोड में होंगे या कभी काम करे होंगे तो जरूर उनको पता होगा। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये बता रहा है क्या है कैसे है, लॉगिन डॉट पीएचपी कहीं पे कुछ एरर रहा होगा, यहाँ पे और भी डिटेल्स है। एंड इसके बारे में और गूगल सर्च यहाँ पे देखकर देख सकते हो कि दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, आईपी डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स, मे बी इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स हो। और यहाँ पे कह रहा है एग्जीक्यूशन नंबर, मोबाइल नंबर, नो पासवर्ड, ऐसे कुछ मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सॉरी नॉट नो पासवर्ड, कुछ ऐसे डिटेल्स दिया हुआ है। तो मे बी कुछ वल्नरेबिलिटी रही होगी, यू हैव टू फाइंड दैट। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये रिसर्च है, तो ऐसे नहीं कि हमें सामने सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे